आज कौन कौन सी इंटरेस्टिंग थीम्स, कौन से स्टॉक्स, कहाँ जा रहे हैं हम? बिल्कुल, देखिए कल सबसे इंटरेस्टिंग मूव्स फार्मा में आ रहे थे। तो उसी में से मेरा पहला स्टॉक निकल कर आया, वो है औरोबिंदो फार्मा का। औरोबिंदो फार्मा का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। ये ज़रा लेकर आइए चार्ट जीपीटी में। ये देखिए, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, ये रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लें। ये है औरो फार्मा का चार्ट। 20 डेमा, 50 डेमा और 100 डे मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक क्रॉस कर रहा है। कल 9 टाइम्स यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम्स थे। और जो कल बयान आया ना यूएस की तरफ से कि जेनेरिक पे अभी टैरिफ का कोई अंदाज वो नहीं है। बस एक ये है कि इसका एक जो चैनल है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है, इसको ब्रेकआउट करने की ज़रूरत है। ये देखते हैं कि ये ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। 9 गुना ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम थे। 2 दिनों के शॉर्ट बिल्डअप के बाद थोड़े से लॉन्ग भी बने हैं यहाँ पर, इस वजह से ये मेरे रडार पर रहेगा। दूसरा है MCX। MCX में एक शानदार ब्रेकआउट है, एक बेहद मजबूत कैंडल बनी यहाँ पर, और कुछ तो कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में हुआ है। इसमें देखिए आप, अगर 4 दिनों की एक रेंज चल रही थी छोटी सी, उसका एक ब्रेकआउट है, और यहाँ पर 5 गुना से ज़्यादा का डिलीवरी वॉल्यूम है कुल मिलाकर। और प्राइस भी जो है वो 1 क्वार्टर के हाई पर है, वॉल्यूम भी 1 क्वार्टर के हाई पर है, और F&O में लॉन्ग बिल्डअप है काफ़ी शानदार। टाटा स्टील कल काफ़ी चला है, आज मुझे लग रहा है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पर, लेकिन स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिखाया है। इसमें आपका नज़रिया ना सिर्फ डे ट्रेड का नहीं होना चाहिए, इसमें आपका नज़रिया थोड़ा सा इसके नीचे के डिलीवरी वॉल्यूम का बार देखिए। आज मुझे लग रहा है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन क्योंकि कल ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, इसके लिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आज आप चेस करें, लेकिन ब्रेकआउट है स्टॉक में। अगर कल की ग्रीन कैंडल को इंटैक्ट रखता है, आज की रेड कैंडल मान लो पूरी ग्रीन कैंडल को नहीं वाइप आउट करती है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये स्टॉक चलने लगे। लेकिन कल 3 गुना डिलीवरी वॉल्यूम थे, 1 साल की ऊंचाई पर ये स्टॉक है, और मेटल्स में मोमेंटम। मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? ओवरनाइट मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो उसका एक इम्पैक्ट ऑब्वियसली आपको डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। तो ये पॉसिबल है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें यहाँ पर एक आज प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्ट्रेंथ है स्टॉक में। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर है? सरप्राइज BSE में। BSE में देखिए आप किस तरीके के मूव्स बन रहे हैं, और ये आई थिंक स्ट्रीट कुछ सेंस कर रही है यहाँ पर। अब जो मर्जी हो इसमें, लेकिन एक शायद मार्केट को ये सेंस हो रहा है कि अभी वीकली एक्सपायरी नहीं जाएंगी, क्योंकि कुछ समय तक जब 2000 पे स्टॉक आ गया था, ऐसी सेंस बन रही थी कि बस अब तो ख़त्म ही हो गई वीकली एक्सपायरी। लेकिन चार्ट कुछ कह रहा है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ री थिंकिंग चल रही है सेबी के एंड पर शायद, और शायद उसमें टाइम लगेगा। 6000 चिट्ठियाँ भी गई हैं ब्रोकर्स की तरफ से, एक्सचेंजेस ने भी लिखा है। पहले तो एक्सचेंज भी शायद उसके फेवर में नहीं थे, लेकिन अब एक्सचेंज भी कह रहे हैं कि नहीं, आप कंटिन्यू करिए वीकली एक्सपायरी को। तो इस वजह से उसके अलावा PSU बैंक्स, यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी इंटैक्ट है अभी भी। बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, ये 2 स्टॉक्स हैं जो PSU बैंक यूनिवर्स में सबसे स्ट्रांग है। यहाँ पर 6 हफ्तों से हायर हाई और हायर लो बने हैं, बोथ इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा एक गोल्डन क्रॉसओवर का स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक में गोल्डन क्रॉसओवर, लेकिन देखिए ध्यान रखिए, आज एक सेंस है कि आज थोड़ी सी मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इन स्टॉक्स को आज की आज चेस करना है। ये हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, इन स्टॉक्स को आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है बेसिकली, इस वजह से। और एक फाइनली रिवर्सल कैंडिडेट, हालांकि मेरे बिग स्टॉक में भी आएगा, वो है सोना BLW। सोना BLW में एक रिवर्सल के आपको साइन दिख रहे हैं। ये देखिए कल का ग्रीन कैंडल देखिए, कितना मैसिव ग्रीन कैंडल है, और 20 दिनों के बाद ये 20 डेमा के ऊपर बंद हुआ है। तो इस वजह से ये मेरे रडार पर। बिल्कुल ठीक, ये है बढ़िया चार्ट GPT जो आपकी वॉच लिस्ट में आप शुमार होने चाहिए।